हेलो नमस्कार, मैं आशीष चौहान आप सभी के बीच फिर से एक बार अ, अपनी क्लास को लेकर के आ गया हूँ। आपको वन बाय वन एक एक चैप्टर्स के पहले बेसिक फिर आपको मैराथन क्लास देंगे। आपकी बोर्ड परीक्षाएं जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही करीब आने वाली हैं। इस वजह से हम आपको एक एक चैप्टर के मैराथन वन शॉट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आइए देखते हैं हम एक चैप्टर जो कि कहा जाता है डिफिकल्ट है, त्रिकोणमितीय अनुपात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आज हम बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको फार्मूले कैसे बनाने हैं, सिंपल से ट्रिक से हम आपको सारी चीजें को बताएंगे। अब आप देखेंगे ये दिया गया है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। ये इसमें क्या होता है, ये कर्ण का काम करेगा और नीचे वाला क्या होता है, ये आधार का काम करता है। ये क्या होता है, लंब का काम करता है। अगर हम इसमें अनुपात को निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहले इनको देखेंगे। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और होता है टैन थीटा, और कॉट थीटा, और क्या होता है सेक थीटा, और क्या होता है ये कॉसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 2 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया क्या 6। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों की जरूरत होती है जिससे कि क्वेश्चन आपके बनेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे इनके फार्मूले कैसे बनेंगे, इनको हम कैसे अनुपात में लिखा जाता है। तो एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, ये आप सभी ने सुना होगा, के ये होती है लाल बटे कक्का। यानी इसको हम कहेंगे, सबसे पहले पढ़ा जाएगा यल अपार के यानी साइन थीटा को हम कहेंगे लंब बटे कर्ण कहा जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा को हम आधार बटे कर्ण कहेंगे, और टैन थीटा को कहा जाएगा तो टैन थीटा को लंब बटे आधार कहेंगे। ये 3 फार्मूले इधर से बनेंगे। और जैसा कि हम पीछे देखेंगे तो कॉट थीटा का, अगर कॉट थीटा वैल्यू निकालेंगे तो नीचे से हो जाएगा, तो यानी कॉट थीटा को हम लिखेंगे आधार बटे लंब कहा जाएगा। और कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है। सेक को क्या कहेंगे भाई, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म लिखा जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा को हम कहेंगे कर्ण बटे लंब कहा जाएगा। तो ये आपके फार्मूले होते हैं जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में या आपको सहायता मिलती है। तो इनसे आप देखेंगे कि कैसे एक एक क्वेश्चन, जैसे tan थीटा बराबर 1/2 दे दिया गया तो cot थीटा की वैल्यू निकालना, तो इनकी सहायता से हम निकाल पाएंगे। हाँ, और एक जरूरी बात ये है कि इसमें क्या होता है, इसका यूज करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत होती है। AC² होता है AB², और प्लस में क्या होता है BC²। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम होती है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है कि हम किसी 2 पार्ट दिए रहते हैं तो एक पार्ट को हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको क्लास 10th में पिछले में मिल गई होंगी। अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन लेकर के फिर इसका सारांश आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वन बाय वन आप एक एक क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में आपके सब छपने वाला क्वेश्चन है। एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा गया, यहाँ पे लिखा जाए tan थीटा बराबर लिखा जाए 1/2, तो आपको कहा जाएगा तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये एक प्रश्न है, ये आ गया। ठीक है, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर आप यहाँ बगल में आप लिख लेंगे, ये लाल बटे कक्का आप किनारी कहीं नोट कर लेंगे, LALKKA लाल बटे कक्का। tan के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है, tan के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसका मतलब बटे क्या लिखा जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यानी कि लंब का मान क्या दिया गया है 1, और आधार का मान क्या दिया गया है 2। तो यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे, लंब को क्या लिखा जाएगा 1, आधार को क्या लिखा जाएगा 2। ये इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो C। अब ये जो भुजा बच रही है वाली, ये कर्ण का काम करेगी, और कर्ण का काम करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय को। अब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, AC² इज इक्वल टू AB², और प्लस में क्या लिखा जाएगा BC²। ये फार्मूला होता है। तो AC का मुझे मान निकालना है, तो AC² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 2 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। AC बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4 1 5 स्क्वायर बराबर AC बराबर आपको मिल रहा है √5 मिल रहा है, यानी इसकी वैल्यू आपको आराम से मिल जा रही है √5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है भैया cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन
कॉस कॉस का मतलब क्या होता है? आधार वर्गीकरण। आप कहीं एक पेज में कहीं आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे या शॉर्ट स्क्रीन लेंगे कि कॉस की वैल्यू क्या होती है? ए बाई के होती है। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे? आधार। आधार क्या होता है? आधार है आपका 2 और यहाँ पे 2 लिखा, कर्ण का मान क्या लिखा? √5 लिखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे टेन कहें, चाहे कॉस कहें, चाहे कॉसनिक कहें। इसी प्रकार की हम जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आपको मैराथन लेकर के मिलेंगे, एक एक चैप्टर के विधिवत जानकारी के साथ मिलेंगे। और हमारी अब अगली जो वीडियो होगी संडे को आएगी, महा मैराथन के साथ हम आपको मिलेंगे। इंतजार करिएगा, शाम 6 बजे फिर से हम आपको मिलेंगे लाइव और स्टोरेज वीडियो के साथ। वहां आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।